इसी क्रम में अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती बबीता जी तापेर को। आस्था को आकार दो, शब्दों का आधार दो, गुरु भक्ति और संसमर्पण का आलम्बन स्वीकार करो। साध्वी प्रमुखा विश्वविद्यालय से पाप लेना अपना विकास करो। मुनि दिनेश को कर बंधन कृतज्ञता बारंबार करो। भारत वसुंधरा पर धर्म आराधना में लग समस्त पंच महावती साधु साधु को वंदन अनंतवार करो। शुद्ध अंतःकरण से महत्वामा सर्वप्रथम मुनि को आपके उनकी तराजनी में प्रमाद हुआ तो भ्रमण कामना करती हूँ। पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष मंत्री और उनकी पूरी टीम, समस्त सभा संस्थाओं से पदाधिकारी, अखिल भारतीय महिला पंच महिला मंडल से पधारी समस्त टीम, हमारी ट्रस्टी सूरज भाई और जो भी पधारी सभी से महावीर ने इन हाथों में मनुष्य के क्षमा की पटवारी, चलो कर क्षमा लगे हम भी किनारे। क्षमा लेने और देने से आत्मा बनती सरल, मैत्री के व्यापार से बनता अमूल्य हर बरल। होती सार्थक नीति वसुदेव कुटुंबकम की रक्षा होती और होती प्रगति शादी मात्र। हम जैनों का सबसे बड़ा पर्व संवत्सरी महापर्व परवा दिवस पर्व पर हमने उपवास किया, भौगोलिक पोषण साधना की, अपने आप को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास किया। आज हम समस्त काम करने के लिए एक साथ हैं। जैसे वर्षा की बूंदें धूल को धोकर वातावरण को निर्मल बनाती है, वैसे ही हमें क्षमा देकर और क्षमा देकर भावना हमारे जीवन से रात देश को धोकर आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाना है। 8 दिनों के इस महायज्ञ में खुद को मिलवाया हमने, देकर क्षमा और देकर क्षमा। आज मैं भी चादर हमें ढूंढी है, करे संकल्प बस अब ना वो वह एक परंपरा बने। क्षमा देते गति शुद्ध बस होगी। समस्त पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से आप सभी से कामना करती हूँ। नूतन चिंतन, नया विकास, युवकों में जागे विश्वास, इसी भावना से पूर्वांचल युवक परिषद कार्यरत है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्वांचल युवक परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश बौद्ध को। हुआ हृदय कभी विचारवाणी या व्यवहार से, हुआ हृदय आज कभी विचारवाणी या व्यवहार से, मन का हुआ हो कलेश कभी कुलसित कुंठा के ज्वार से। अनबन और गुण लोग सभी मानवता में भूषण है, क्षमा कीजिए सरल हृदय से क्षमा भी का भूषण है। क्षमा कीजिए सरल हृदय से क्षमा भी का भूषण है। गीता प्रभु तेरा बन के यशस्वी युग प्रदान आचार्य महामंडलीय चरणों में कोटि शब्द अत्र विराजी मनुष्य दिनेश कुमार जी थाना दिन के चरणों में श्रद्धा अभिषेक नमः। उपस्थित समस्त सम्मानित जनों, युवा साथियों, समस्त सभासदों को मेरा सादर जय जय। आज हम सब संवत्सरी महापर्व के पश्चात मनाए जाने वाले मैत्री पर्व पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षमा केवल एक दिन का क्रिया नहीं बल्कि जीवन का स्थायी संस्कार है। आज मैत्री पर्व पर हम केवल क्षमा ही नहीं बल्कि मित्रता और प्रेम को भी जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। सभी जीव हमारे समान भावना वाले हैं। हम वैर भाव छोड़कर मैत्री को अपनाते हैं, तभी समता भाव विकसित होता है। सभी जीव एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन जीते हैं। इसी मैत्री का भाव ही धर्म का सच्चा रूप है। आज के दिन हम 3 संकल्प करने चाहिए। मन की मैत्री, किसी के प्रति द्वेष न रखें, सभी को शुभ भाव में देखें। वचन की मैत्री, हमारे शब्दों से सदैव मिठास और प्रेरणा देते। कर्म की मैत्री, हमारे कार्यों से समाज में सहयोग, सद्भाव और करुणा का संदेश पहुंचे।
मैं पूरे 13 अनुभव परिषद पूर्वांचल की तरफ से पूरी टीम को जाने अनजाने में किसी भी हाथ से अगर मन दुखाया हो तो मैं बार-बार क्षमा करता हूँ। आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर, आचार्य मार्ग मेडिकल, हमारे कर्मदाता, हमारे सहयोगी टीम, सभी से मैं बार-बार क्षमा करता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कुछ न कुछ बोल ही देते हैं, तो इसीलिए बार-बार क्षमा करता हूँ। मुझे आपके प्रति कृतज्ञता करता हूँ। पुनः आप सभी से बार-बार क्षमा। ओम राम जय जी। इसी क्रम में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ तृतीय प्रत्यक्ष श्री विनोदी जी। यहाँ पर आए सभी प्रकार की सभी सभाओं के पदाधिकारी राष्ट्रीय वह सभी सरलों को सादर जय हिंद। आज सर्वत्र से महापुर के समावापन के पावन एकत्रित हुए। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसका संदेश विशाल होगा, यानी अगर मेरे किसी वचन विचार या कर्म से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं फिर से क्षमा मांगूंगा। कुछ मुनि सिंह के प्रत्यक्ष में ये कर्म और भी पावन हो जाता है। आपके वचन और वार्ता से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा से ही मन का क्रोध शांत होता है, द्वेष मिलता है और रिश्तों में सुखता है। तेरा के रूप में हमारे प्रयास केवल क्षमा के संदेश केवल धार्मिक अवसर तक सीमित न रखे, बल्कि इस जीवन और पैसे में अपना आज दुनिया में जहाँ तनाव प्रकृति बहुत बढ़ गई है, वहाँ क्षमा का भाव अपना कर हम सबसे पा सकते हैं। समग्र से हमें आत्मनिर्भर का अवसर देती है। पूरे वर्ष में हमने जो भी गलतियाँ की है, कटु वचन बोले हैं या किसी को भी देख सकते हैं, उसे स्वीकार करें और क्षमा मांगने आत्मस्तुति का मार्ग है, तो वही आत्मस्तुति का साथ है। आज मट्टी की ओर से संकल्प लेता हूँ कि हम सभी सदस्य क्षमा, करुणा और जीवन का लाभ लेंगे। हम अपने सारे क्षेत्र ईमानदारी और सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे और समाज में सौहार्द की एकता का वातावरण बनाएंगे। अंत में मैं सभी सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ यदि मेरे किसी भी व्यवहार से किसी को दुख पहुँचा हो तो मैं से क्षमा चाहता हूँ। मुझे से प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद हो ताकि हम जीवन में क्षमा और समुद्र का आत्मसात कर सकें। ओम अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्वांचल सभा के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान श्री बाबूलाल जी को अपने भावों की अभिव्यक्ति की। मुख्य महिवर साथी प्रमुख जी साथी जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के प्रति हार्दिक वंदन बारंबार कामना। आप सभी पधारे हुए सविता एवं श्रावक समाज के प्रति बारंबार कामना। जाने अनजाने किसी भी तरह की कोई भूल चूक हुई भी हो तो क्षमा करेंगे। मैं बारंबार कामना करता हूँ। श्रद्धेय मुनि श्री जी मुनिवृंद के प्रति हार्दिक वंदन एवं बारंबार कामना व्यक्त करता हूँ। जाने अनजाने कोई भी तरह की कोई भूल चूक हुई हो, आपकी दृष्टि आराधना में कोई तरह की कोई भूल हुई हो, मैं सबसे सरल हृदय से बारंबार क्षमा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्वांचल
अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, जिनका कुशल नेतृत्व सभा को प्राप्त है एवं जो पूरी निष्ठा के साथ चतुर्मास को सफलतम बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, श्री संजय सिंह जी। अध्यक्ष या मंत्री जब आते हैं तो उनके मन में एक ख्वाहिश रहती है कि कम से कम 40 पहुँच कर और आचार्य प्रवर ने महंगी कृपा कर पूर्वांचल सभा तथा समाज बड़ी विदेश पॉइंट से विद्वान हम आचार्य प्रवर के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और उनके प्रति हम खाना भी करते हैं। मुझे हम लोग नादान है, हो सकता है आपके इनकी आराधने में हमसे बहुत कुछ हो सकता है, भूल हुई हो, गलती हुई हो, क्योंकि भूल करना इंसान की फितरत होती है। कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से आपको हमारे व्यवहार से कोई केस पहुँची हो, आपके इनकी आराधनों को पहुँची हो, तो हम पूर्वांचल सभा की तरफ से बारंबार कमल कामना करते हैं और हमें आशा की पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सरल हृदय से हमें क्षमा याचना प्रदान करेंगे। हमारे पूर्वांचल सभा के सभी साथियों के प्रति हमारे ट्रस्ट बोर्ड, पंचमंडल, पदाधिकारीगण, विभिन्न सभाओं से आए पदाधिकारीगण एवं सकल श्रावक समाज सभी से कमल कामना, जिनका इतना स्नेह मिला है। महिला मंडल, KU, TPF सभी के सदस्यों के प्रति कमल कामना, जिन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ में पूर्वांचल सभा के साथियों का साथ दिया। मुझे गर्व है कि पूर्वांचल सभा जैसे सक्षम कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं इस क्रम में कमल कामना के क्रम में हमारे माननीय MLA श्री सुमित घोष, श्री निताईदा, पुलिस प्रशासन, डिविनिटी के श्री दिनेश जी गोयल, डिविनिटी के सभी सहयोगी, हमारे सारे स्टाफ, फोटोग्राफर, सभा, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साउंड सिस्टम, LED ऑपरेटर, डेकोरेटर, स्वीपर, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सेवाओं से जुड़े हैं, उन सभी से कमल कामना करता हूँ। बंधुओं, मंत्री के रूप में साध्वी कनक गीता चातुर्मास, सह संयोजक के रूप में साध्वी कृष्णा कुमारी जी का चातुर्मास और आज अध्यक्ष के रूप में मुरली दिनेश कुमारी का चातुर्मास। आप लोगों ने जो स्नेह किया है, जो अवसर किया है, सभी से अंतर्गत क्षमा याचना। आप हमेशा अपना स्नेह जो ही हमेशा काम करना चाहिए। ओम
अब मेरा विनम्र अनुरोध है कलकत्ता सभा के मंत्री श्री उमेश नाडा एवं सभी सभाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री को कि आप प्रमथ कामना के लिए यहाँ पर आए। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। परम श्रद्धे अजय श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव का वंदन। साधु प्रमुख जी श्री जी को, मुख्यमंत्री प्रवर जी को, साधु जी को एवं समस्त चारित्र आत्माओं को मेरा भाव का वंदन। यहाँ उपस्थित केंद्रीय सभाओं के प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, विभिन्न सभाओं के कार्यकर्ता, श्रावक समाज, सभी को मेरा स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं संवत्सरी पर्व के उपरांत क्षमा याचना के लिए। तो मैं चूंकि आज सभी की सबने तपस्या की है, किसी ने 1 की, किसी ने 4 की, किसी ने 10 की, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले आपसे आपके तपस्या की साधा पूछता हूं। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी जितने यहाँ पर हमारे कलकत्ता में और उपनगरीय में 15 सभाएं हैं, मैं सभी सभाओं के अध्यक्ष और को निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित रहे। मैं आप सबकी तरफ से सभी से आज क्षमा याचना करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम क्षमा याचना करता हूं हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को, जिनकी इंगित को आने में हमने कहीं कभी भूल की हो, हमने कभी असाधना की हो, तो सबसे पहले मेरा खबर खाना गुरुदेव है। मैं खबर खाना करता हूँ साध्वी श्री प्रमुख जी को, मैं खबर खाना करता हूँ मुख्यमंत्री प्रवर जी को, मैं खबर खाना करता हूँ साधु वर्य जी को एवं देश में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं का मेरा भाव का खबर खाना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, जो कि बहुत ही विद्वान संत है और जिनकी हमारे प्रति हमेशा करुणा और लगाव रहा है। मैं उनके इंगित को आराधने में या किसी भी तरह कोई असाधना हो उनके प्रति, तो मैं उनसे शुद्ध भाव से, अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, बारंबार मैं क्षमा करता हूँ मुनि श्री परमानंद जी से, आपसे भी बारंबार क्षमा कामना। मैं क्षमा करता हूँ मुनि श्री कुणाल कुमार से, आपके प्रति बारंबार क्षमा है। आशा है आप हमें क्षमा दान देंगे। आप करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। एक बार आपसे पुनः बारंबार क्षमा। मैं क्षमा करता हूँ केंद्रीय सभा के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर हमारे महासभा के महामंत्री उपस्थित हैं, महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। मैं उनसे बारंबार क्षमा करता हूँ। विभिन्न सभाओं के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं विभिन्न सभाओं के सदस्यगण, आप सभी से बारंबार हाथ जोड़कर करवत मैं क्षमा करता हूँ। देश भर में जितने भी महिला मंडल है, केयूप है, टीपीएफ है, किशोर मंडल है, ज्ञान शाला के बच्चे हैं, कन्या मंडल है, उपासक वृंद है, ज्ञान शाला की प्रशिक्षिकाएं हैं, उन सभी को एवं जैन कार्यवाही के समन्वयक एवं संयोजकों को भी मैं बारंबार क्षमा करता हूं। मित्र परिषद के सारे सदस्यों को मैं सभी सभाओं की तरफ से बारंबार क्षमा करता हूं।
यहाँ उपस्थित सभी श्रावक समाज को, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, जिनको मैं उल्लेख नहीं कर सका, उन सभी को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। जीतो के चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के प्रति विभिन्न सभाओं के की तरफ से एवं जैन कार्यवाही के सदस्य हो, जैन कार्यवाही की तरफ से भी, टीपीएफ का सदस्य हो, टीपीपी के सदस्य की तरफ से आप सभी से बारंबार खमत खाना। इसी के साथ ओम अरम मुनिश्री जी एक बार आपसे फिर बारंबार खमत खाना करता हूँ। ओम अरम। मेरा सादर अनुरोध अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश जी दुबे को कि अपनी भावना व्यक्त करना है तो पधारें। स्मरणीय अनुशास्त्रा आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में भावभरा वंदन। सर्वप्रथम मैं पूज्य पर्वत के प्रति खमत कामना करना चाहूँगा कि पूज्य पर्वत आपके द्वारा प्रदत्त इंगित को आराधने में अणुवत विश्व भारती या अणुवत परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी चूक हुई हो तो मैं सरल हृदय से आपके प्रति खमत कामना करता हूँ। मैं खमत कामना प्रेषित करना चाहूँगा साधी प्रमुखा श्री जी से, मुख्य मुनि परिवार से एवं साधी महिला जी से, गुजरात के धरा पर विराजित एवं देश में विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के प्रति खमत कामना प्रेषित करता हूँ। मैं खमत कामना करूँगा अत्र विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी के प्रति, मुनि श्री परमानंद जी के प्रति, मुनि श्री कुणाल कुमार जी कि आपके इंगित को आराधने में आपके द्वारा किसी भी दिशा निर्देश को अगर हम न समझ पाए हो, जाने अनजाने में हमारे से कोई भी त्रुटि या भूल हुई हो तो मैं सरल हृदय से आपके प्रति क्षमा याचना मैं क्षमा कामना करता हूँ। समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों से, सभी संघीय संस्थाओं के पदाधिकारियों से एवं कार्यकर्ताओं से एवं सकल श्रावक समाज से कि आप सबके किसी भी रूप में हमारी अणुवत विश्व भारती या अणुवत समिति कोलकाता, अणुवत समिति हावड़ा या पूरे अणुवत परिवार के तरफ से कोई भी तरह से हमने अगर आपके दिल को दुखाया हो तो मैं सरल हृदय से आप सबके प्रति खमत कामना करता हूँ। अणुवत आचार्य श्री तुलसी का महत्वपूर्ण आयाम है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अणुवत समिति कलकत्ता के अध्यक्ष श्री नवीन दुबे को। श्री नवीन दुबे। परम पूज्य परम पावन अणुवत अनुशास्त्र अध्यक्ष श्री महासमन जी के चरणों में आचार्य श्री और सेना साधु को खाती मुख्य मुनि साधु वगैरह की समस्त शारीरिक आत्माओं के यहाँ से कामना करता हूँ। हमें सफेद जीवा काम तुम्हें पृथ्वी में सकल रेसु वेरन मध्यम केरवी। आप क्षमा याचना की पावन पर्व पर इस अवसर पर मैं कलकत्ता अणुवत समिति और उनके सभी सदस्यों पदाधिकारी के गण की ओर से विनम्र भाव से क्षमा याचना करता हूँ। यदि मेरे वचन से या काया से या किसी भी तरह से कोई दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंचाई हो तो मैं सभी से अंतःकरण से जितने भी यहाँ महासभा के पदाधिकारी सभा में उपस्थित सभी अध्यक्ष मंत्री महोदय पदाधिकारी सदस्यगण कार्य समिति सदस्य एवं बाहर में जो भी है, कभी भी मेरे से कोई भी गलती भी हो तो मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। इस के प्रति बार बार क्षमा याचना मांगता हूँ। कभी भी मेरी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो बारंबार
इसी क्रम में अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतीय महिला मंडल संगठन मंत्री श्रीमती रमण देवी पटवारी। आराध्य को नमन, वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम। मैं समस्त अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एवं बृहद कोलकाता महिला मंडल के पूरे महिला समाज की ओर से मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं मुनि द्वय के पावन चरणों में क्षमा याचना चाहती हूँ। मैं क्षमा याचना के इस पावन अवसर पर, पावन पुनीत अवसर पर कुछ पंक्तियों के द्वारा अपने भाव यहाँ समर्पित करना चाहती हूँ। अभी 8 दिनों में हमने सुने पर्यूषण, एक तरफ हमने सुने पर्यूषण के गीत, दूसरी तरफ आत्माराधना के संगीत। आ गया संयम और साधना के साथ भगवती संवत्सरी का त्योहार, लेकर त्याग व तपस्या की पुकार। हमने किया वीर वाणी का अमृतपान, प्रतिक्रमण से किया आत्मस्नान, अवलोकन किया अंतस्था, समीक्षा की कर्तव्य की, निर्मल तन पवित्र मन से किया स्वयं का परिष्कार। जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए मैं संपूर्ण महिला समाज की ओर से करती हूँ क्षमा याचना बारंबार, करती हूँ क्षमा याचना बारंबार। एक बार समस्त श्रावक श्राविका समाज के प्रति भी क्षमा याचना करती हूँ इन्हीं भावों के साथ। ओम अर्घम। इसी क्रम में मेरा सादर अनुरोध मां सभा के महामंत्री श्री विनोद जी गुरु को अपनी भावना व्यक्त मेरा सादर अनुरोध मां सभा के महामंत्री विनोद जी के अपनी भावना व्यक्त कोटि कोटि श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, श्रद्धेय मुनि श्री परमानंद जी, श्रद्धेय मुनि श्री कुमार कुमार जी चरणों में भाव का वंदन। क्षमा याचना पर्व के अवसर पर यहाँ पर विराजित केंद्रीय सभाओं के पदाधिकारीगण, कलकत्ता की सभी सभाओं के पदाधिकारीगण एवं दरबार की भाइयों और बहनों, पर्यूषण पर्व की संपन्नता क्षमा याचना दिवस पर और आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा परम सदय, परम पावन, महामनस्वी, महातपस्वी आचार्य श्री के श्री चरणों में कि एक केंद्रीय संस्था का पदाधिकारी होने के कारण जो दायित्व मुझे कर्तव्य के साथ निर्वहन करने हैं, परम सदय आचार्य गुरु के इंगित की आराधना करनी है, उसमें कहीं कोई जाने या अनजाने में भूल या त्रुटि हुई हो या मैं उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाया हूँ, तो मैं परम सदय आचार्य गुरु के श्री चरणों में आज इस अवसर पर बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। आप मनसी है, आप निश्चित रूप से क्षमा प्रदान करेंगे तो अपने मसले को बनाए रखेंगे। इसी क्रम में श्रद्धेय साधु प्रमुख श्री जी, श्रद्धेय मुख्य मुनि परिवार, श्रद्धेय साधु वगैरह जी एवं देश भर में विराजित सभी 44 लोगों के चरणों में भी क्षमा याचना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुमार कुमार जी, कलकत्ता में चतुर्मास आप श्री क्षण परिश्रम करके जिस प्रकार से धर्म की भावना को बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म की ज्योति जागृत कर रहे हैं, वो मैंने कल भी देखा और आज से कलकत्ता के सभी श्रावकों से देवताएं इस धर्मलाभ दे रहे हैं। आप श्री के नीति की आराधना कर रहे हैं, आप श्री की अपेक्षाओं पर नहीं उतरा हूँ तो उसके लिए मैं आपके श्री चरणों में क्षमा कर रहा हूँ, आप क्षमा करो। बंधु बहनों, कल्याण कास्ट होने के कारण परिवार कल्याण परिषद में
मेरे पास उनके मन के प्रतिकूल वक्तव्य देने का भी काम पड़ जाता है। स्वतंत्र विचार हो सकता है कि अन्य कल्याण पार्षदों के मन के अनुकूल न हो, तो ऐसी स्थिति में मैं सभी कल्याण पार्षदों से भी क्षमा याचना करना चाहूँगा। महासभा का महामंत्री होने के कारण देश और विदेशों में जुड़ी हुई सभी सभाएं और उनके पदाधिकारी तथा देश भर का श्रावक समाज, उनकी अनेक अपेक्षाएं महासभा से रहती है। यदि महासभा परिवार उनकी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो या उनकी इच्छा के अनुसार धर्मसंघ के लिए महासभा के द्वारा जो करणीय कार्य है उनको करने में कोई त्रुटि नहीं हो, तो पूरे महासभा परिवार की तरफ से मैं बृहद देश के श्रावक समाज श्रावक संघों से भी आज इस अवसर पर क्षमा याचना करता हूँ। कलकत्ता का ये धर्मानुरागी श्रावक और श्राविका समाज आज यहाँ पर उपस्थित है। कलकत्ता की विभिन्न सभाओं के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप भी यदि महासभा का महामंत्री होने के कारण मैंने कोई कार्य नहीं किया हो या उनके विचारों के उनके चिंतन के प्रतिकूल कोई कार्य किया हो, तो उनसे भी क्षमा याचना आज इस स्थल से करना चाहूँगा। बंधुओं बहनों, क्षमा का यज्ञ हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। मैं अंतःकरण से शुद्ध हृदय से मेरे वचन, मेरे विचार या मेरे आचरण से किसी भी प्राणी मात्र को यदि कोई कष्ट पहुंचा हो, तो आज इस अवसर पर क्षमा याचना करता हूँ। मुनिश्री एक बार फिर आप इस विषय में क्षमा याचना करते हैं। ओम अहिं। मेरे बोल के लिए मैं श्री विनोद जैसे क्षमा याचना करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश जी गोयल को सामूहिक क्षमा कामना के लिए। परम दयाल, परम गवार, परम कृपाल, कृपा सिंधु, दीन बंधु, परम पूज्य आचार्य देव भगवान भरत क्षेत्र में संकट के प्रतिनिधि चिंता पूर्ण, आशा पूर्ण, चिंतामणि रत्न समान गुरुदेव आपकी शरण, आपका आधार, भगवान में आपकी शरण हो। विगत वर्ष में ज्ञान या अज्ञान में आपकी दृष्टि आराधना में कोई कठिनाई या असाधना हुई हो, तो हम सभी सार्वत्रिक पर्व पर सरल हृदय से आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप करुणा के सागर हैं, हमें क्षमा दिलावे। उसके बाद हम वहाँ विराजित साधी प्रमुखा जी, मुख्यमंत्री साधी विचित्र और सभी विराजित चारित आत्माओं के चरणों में चर्चित बंद करते हुए यहाँ विराजित चारित आत्माओं से हम लोग कामना करेंगे। विगत वर्ष में ज्ञान या अज्ञान में कोई भी कठिनाई या असाधना हुई हो, आपके दृष्टि को आराधने में कोई अभिनय हुआ हो, हम सरल हृदय से आपसे क्षमा याचना करते हैं। मुनिवर हम श्रावक हैं, कई बार गोचरी पानी में अभिनय असाधना हो जाती है, हम सरल हृदय से क्षमा याचना करते हैं। अब आपस में सभी भाइयों ने क्षमा याचना करें, सभी बहनें भाइयों आपस में क्षमा याचना करें। अब एक बार सिद्धू टोपी पार्टी से सबसे अपनी वंदना कराएंगे।
वंदामि नतामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं पद्वासामि वंदामि नमस्तामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं पद्वासामि वंदामि नमस्तामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं पद्वासामि मैं मनुष्य के प्रति अनंतरम कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया एवं मैं पूर्वज सभा वाले जिन्होंने समय समय पर मुझे संचालन का अवसर दिया। अब मैं निवेदन करता हूँ मनुष्य कुमार कुमारी से। जीवन के सफर में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कई घाटियां आती है तो कई सीधा सपाट रास्ता, कई बर्फीली हवा चलती है तो कहीं उष्णता की लहरें। रिश्तों की दुनिया में कभी रिश्ते आम से मधुर तो कभी करेले से कड़वे बनते हैं। संवत्सरी महापर्व और क्षमापना दिवस रिश्तों को सुरभित करने का अनमोल उपहार लाया है, वह है खमत खावड़ा। खमत खावड़ा के छीनते राग द्वेष की अग्नि का उपशमन कर देती है। इसलिए मैत्री दिवस पर सभी एक दूसरे से खमत खावड़ा कर तन मन को हल्का करें। संवत्सरी पर्व की सार्थकता खमत खावड़ा के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं सर्वप्रथम मेरे आराध्य, मेरे दीक्षादाता परम पूज्य आचार्य प्रवर से खमत खावड़ा करता हूँ। मैं खमत खावड़ा करता हूँ श्रद्धेय मुनिश्री से, जिनकी जाने या अनजाने में आशातना हो जाती है। मुनिश्री आप महान हैं, मुझे छोटा समझकर माफ कर देंगे। बाल स्वभाव एवं चंचलता के कारण गलतियां होती रहती है, उन्हें आप नज़रअंदाज कर मुझे माफ करें मुनिश्री। खमत खावड़ा मैं खमत खावड़ा करता हूँ मुनिश्री परमानंद जी स्वामी के से, जिनसे दिन भर काम पड़ता रहता है। आप भी मुझे क्षमा करें। मैं संपूर्ण श्रावक समाज से खमत खावड़ा करता हूँ। ओम। मेरा सादर निवेदन मुनि श्री परमानंद जी स्वामी से।
की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम गुरुदेव शरण में लीन रहे धीर भीष्ट धर्म की बाट बहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा ये कुसुम चढ़ाए हम। अनंतरम दास्तार धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, दीक्षार्थी भाई एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, क्षमा जीवन का बसंत है। बसंत आने पर सारी प्रकृति खिल उठती है, उसी प्रकार क्षमा का गुण आने पर जीवन शांति के फूलों से सुवासित हो जाता है। संवत्सरी महापर्व हमें क्षमा का पावन संदेश प्रदान करता है। हम अपने आग्रह को छोड़ें, अभिमान को कम करें और मन को सरल बनाएं, जिससे हम शुद्ध हृदय से खमत कामना कर पाए हैं। खमत कामना कौन कर सकता है? जो अभिमान को छोड़ता है वह व्यक्ति खमत कामना कर सकता है। शासन गौरव बुद्धमल जी स्वामी ने लिखा है, चिड़ी फुदकती फुनगी पर भी बैठ विषामो खा ले। चिड़ी फुदकती फुनगी पर भी बैठ विषामो खा ले। सेठी साख मोरियो ढूंढे, सेठी साख मोरियो ढूंढे, बड़पन फूड़ा गाले। तो ये अभिमान जहाँ होता है, बड़पन की भावना होती है, अभिमान आदमी को खमत खामना करने से रोकता है, बाधक बनता है। तो खमत खामना के अवसर पर संवत्सरी महापर्व, भगवती संवत्सरी महापर्व की आराधना की और 84 लाख जीव योनि से खमत खामना किया। आज अवसर है कि हम अपने निकट के लोगों से, अपने चिर परिचित लोगों से और जिन लोगों से ज़्यादा काम पड़ता है उन लोगों से सरल हृदय से खमत कामना करें। खमत कामना तो करते हैं, परंतु खमत कामना मौखिक नहीं, सिर्फ मौखिक नहीं, सिर्फ शब्दों का व्यापार नहीं, खमत कामना तो हृदय की झनकार है। तो भीतर में हृदय को सरल करके सभी से खमत कामना करें और दिल से खमत कामना करें और मन को नरम करके खमत कामना करें, तो हमारा संवत्सरी महापर्व मनाना सार्थक हो पाएगा। जैसे मंदिर के ऊपर कलश होता है, उसी प्रकार संवत्सरी महापर्व पर ये क्षमा याचना कलश का कार्य करता है, कलश की तरह होता है। तो तभी पूर्णता आती है जब हम सरल हृदय से सबसे खमत कामना करते हैं। तो आज क्षमा याचना के अवसर पर, खमत कामना के अवसर पर, क्षमापना दिवस पर सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी लोग अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से और जिनसे काम पड़ता है, व्यापारी है, चाहे घर में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी है, उन सब से आज खमत कामना करें और क्षमा मांगे और क्षमा दान दें। मांगना सरल है, परंतु क्षमा दान देना उससे भी अधिक कठिन है। तो क्षमा दान देने का प्रयास करें, जिससे संवत्सरी महापर्व मनाना सार्थक हो सके। मैं खमत कामना करता हूँ परम पूज्य, परम आराध्य तेरापन धर्म संघ के अधिशास्ता और हमारे हृदय के हार गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी से हालांकि प्रतिक्रमण के बाद कल खमत कामना कर लिया, परंतु सामूहिक खमत कामना के क्रम में सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य प्रवर से खमत कामना करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में
उनके सानिध्य में, उनके वत्सलता से पूरा धर्म संघ और हम सभी जो पोषण मिलता हमें और हम सभी को जो मार्गदर्शन मिलता है वह बहुत ही अमूल्य है। उनके प्रति कोई मेरे मन में भाव आया हो तो मैं यहाँ यहीं से उनको बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। मैं क्षमत कामना करता हूँ श्रद्धेय मुनि श्री से, जिनके सानिध्य में वर्षों से इनके सानिध्य में हूँ। यानी कि समझ लीजिए कि दीक्षा लेने से पूर्व वैराग्य की प्रेरणा, दीक्षा की प्रेरणा भी मुझे मुनिश्री से प्राप्त हुई थी और उस समय से जब से प्रेरणा प्राप्त हुई है तब से मुनिश्री का सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। शासन श्री मोहनलाल स्वामी के सानिध्य में 4 वर्ष मुनिश्री भी साथ थे, मैं भी उनके साथ था, 4 वर्ष उस रूप में साथ रहे। और उसके बाद आपका सिंगाड़ा बना सन 2001 में, तो सिंगारपति बनने के बाद सहवर्ती के रूप में आपके साथ में हूँ। तो करीबन 27-28 वर्षों से मुनिश्री के सानिध्य में हूँ। मुनिश्री का वात्सल्य, अपार वात्सल्य और छोटे से बड़ा सारी मुनिश्री के देख रेख में छोटे से बड़ा हुआ हूँ और जो कुछ भी थोड़ा कुछ बन पाया हूँ वह मुनिश्री की परिश्रम और मुनिश्री की मेहनत है। तो मैं आज मुनिश्री के सानिध्य में और मुनिश्री से दिन रात साथ में रहते हैं। तो कभी कोई बात हो जाए, कोई आपके प्रति अशिष्ट व्यवहार हो जाए, आपकी इंगित की आराधना नहीं की हो, तो मैं आज सरल हृदय से मुनिश्री से बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। हो गया कोई गलती हो मुनिश्री ने आशा है कि मुनिश्री ने मुझे अवश्य माफ़ कर दिया होगा। माफ़ कर दिया ना महाराज? हाँ, कर दिया। तो मुनिश्री ने मुझे माफ़ कर दिया है। मुनिश्री की बड़ी कृपा है, वात्सल्य है और उनका वात्सल्य मेरे संयम साधना में सहयोगी बनता है। तो इनकी बड़ी कृपा है, वो कृपा मेरे पर बनी रहे। मुनिश्री के क्षमत कामना किया। मुनिश्री के सहवर्ती के रूप में मुनि कुणाल कुमार जी, जो हुबली मर्यादा महोत्सव से मुनिश्री के सानिध्य में है, साधनारत है गुरुदेव की आज्ञा से। और बाल मुनि है, आप जानते हैं छोटे बच्चे कैसे होते हैं, आपके घरों में भी है बच्चे, तो हमारे घर में तो ये बाल मुनि है। और बाल मुनि इनका स्वभाव थोड़ा विनोद प्रिय स्वभाव है। तो कोई भी बात होती है तो विनोद करते रहते हैं और इनको कई बार कहने का काम भी पड़ता है, कामकाज के संदर्भ में या अन्य संदर्भ में। तो इनके मन को ठेस पहुंची हो, इनको तकलीफ हुई हो, इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहा हो, तो आज मैं मुनि कुणाल कुमार जी से भी बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। क्षमत कामना भाई। हाँ, क्षमत कामना के क्रम में कोलकाता वासी, पूर्वांचल वासी सौभाग्यशाली है कि इस वर्ष पूर्वांचल का ही एक किशोर गुरु चरणों में 3 सितंबर को दीक्षित होने जा रहा है। अरम सिंह जी दीक्षार्थी है। तो यहाँ आने के बाद इनसे भी कई बार काम पड़ा है, तो दीक्षार्थी अरम सिंह जी से भी क्षमत कामना करते हैं। क्षमत कामना के क्रम में सभी संस्थाओं, पूर्वांचल की सारी संस्थाओं से, सभा, युग परिषद, महिला मंडल, टीपीएफ और सभी संस्थाओं और सभी श्रावक श्राविकाओं से, कि गोचरी के दौरान बहनों से ज़्यादा काम पड़ता है, बहनों का आग्रह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहराएं और हमारा ध्यान रहता है कि ज़रूरत से कम लेने का प्रयास करें। और इसी के क्रम में कई बार बहनों के मन को ठेस पहुंची हो, भाइयों के मन को ठेस पहुंची हो, कार्यक्रमों के दौरान किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को बोलने का अवसर मिला हो, किसी को नहीं मिला हो, परिस्थिति के अनुसार संयोजित करना होता है। तो उन सब क्रम में समस्त पूर्वांचल वासी और शेष काल में समस्त कोलकाता क्षेत्र में, ग्रेटर कोलकाता में विचरण होता है। तो सारी संस्थाओं से, सारी संस्थाओं के पदाधिकारियों से और सारे श्रावक श्राविकाओं से मैं आज शुद्ध हृदय से बारंबार क्षमत कामना करता हूँ और सभी को प्रेरणा देता हूँ कि सभी क्षमा याचना के क्रम में
एक दूसरे को क्षमा लें और दें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ सदैव मुनि स्थिति से कि प्रेरणा पाठ प्रदान करें। मैं बोलूँ उससे पूर्व दीक्षार्थी आ रहा हूँ अपने विचारों के साथ। कुछ ही दिनों में हमारी पंक्ति में आ रहा है अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं आज खमत खामना का दिन है। बाहर जितने भी भाई बहन खड़े हैं उनसे मेरा कहना है, हॉल में जगह खूब है तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे भी खमत खामना कर लूँगा। सर्वप्रथम मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी द्वारा रचित गीत
तुम माफ करो, हम माफ करें, तुम माफ करो, हम जो हुए बरस भर में भूले, ओ जल मन से सब साफ करे, हाँ ओ जल मन से सब साफ करे, तुम माफ करो, हम माफ करें, तुम माफ करो, हम मानव है भूले होती हैं, महसूस उन्हें हम आप करें, हाँ महसूस उन्हें हम आप करें, तुम माफ करें, हम माफ करें, तुम माफ करें, हम भूलों को रख रख कर भीतर, क्यों एक और हम पाप करें, क्यों एक और हम पाप करें, तुम माफ करो, हम माफ करें, तुम माफ करो, हम जीवन है सांसों का मेला, हर सांस मधुर आलाप करे, हर सांस मधुर आलाप करे, तुम माफ करे, हम माफ करे, तुम माफ करे, हम भर तन मन में त्रिभावों से भव भव का संताप हरे, हाँ भव भव का संताप हरे, तुम माफ करो, हम माफ करें, तुम माफ करो, जिन शासन की आज दिवाली, जिन शासन की आज दिवाली, दीप दीप में स्नेह भरे, हाँ दीप दीप में स्नेह भरे, तुम माफ करो, हम माफ करे, तुम माफ करो, हम माफ करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक कंजूस वृद्धा रहती थी और उसके गाय भैंस आदि भी थी, दूध भी खूब होता था। उसने फिर दही मक्खन घी आदि उसने बिलोना किया, घी को उसने प्राप्त किया। फिर उसके मन में आया घर में मैं अभी अकेली हूँ और कुछ नहीं है, बेटियाँ ससुराल चली गई हैं, तो आज घी खिचड़ी खा लें। घी खिचड़ी उसने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई। इतने में क्या होता है, जमाई जी आ गए। जमाई जी आ गए। अब वृद्धा ने सोचा जमाई जी आए हैं तो इनको भी भोजन तो कराना ही पड़ेगा।
तो जमाई जी का सत्कार किया, सम्मान किया और कहा कि आप ही भोजन कराओ। लेकिन मेरे गांव की परंपरा है जमाई और सासू साथ में भोजन करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और कोई दर्जे नहीं है, केवल खिचड़ी है। और अच्छी बात है, पेट नरम रहेगा। भोजन करने के लिए बैठे, अब घी डाला, वो कंजूस थी, उसने सोचा जमाई घी नहीं खा ले, बड़ी होशियार थी। उसने एक लाइन खींची, मतलब अपनी ओर घी आ जाए, अपनी ओर। वह बोली, आप घी लाइन खींचती हुई बोली, आप दिवाली पर भी नहीं आई, आप होली पर भी नहीं आई, ऐसे लाइन खींचती हो घी अपनी ओर। उसने सोचा डोकरी है, जोरदार है। और इतने में उसके मन में न जाने क्या भावना आई, वो भी होशियार था, वो भी डोकरी का दवाई था। उसने क्या किया, हाथ से पूरी खिचड़ी मिलाते हुए कहा, अच्छा सबको भूलकर अब एक हो जाए। जैसे खिचड़ी में घी मिलता है, वैसे अपना मन भी अब मिला देते हैं। पिछली सब बातों को भूलकर एक हो जाना, खिचड़ी में घी की तरह मिल जाना ही उपयुक्त है। ये कहानी है और बड़ी मार्मिक प्रेरणा देने वाली है। मिल जाओ, इसी में मजा है, नहीं तो सजा है। पर्वों की दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ जो पर्व है, शक्तिशाली जो पर्व है, आत्मा की आराधना कराने वाला जो पर्व है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त करवाने वाला जो पर्व है, वह है पर्युषण पर्व। और पर्युषण पर्व का शिखर दिन है, वह है संवत्सरी महापर्व। संवत्सरी महापर्व हमने कल उत्साह और उमंग के साथ मनाया, भव्यता के साथ मनाया और जिन शासन की प्रभावना जैसा कार्यक्रम हुआ। और संवत्सरी महापर्व का जो हार्द है, मूल मंत्र है, वह है क्षमापना, मैत्री। ये मैत्री का पर्व है। मैत्री वह पुल है जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। मैत्री वह मंत्र है जो जन जन के मन को पावन कर देता है। मैत्री वह रसायन है जो तनाव भर माहौल में मिश्री सी मिठास घोल देती है। मैत्री वह वॉशिंग पाउडर है जो गलतफहमी की काली पल भर में धो डालता है। मैत्री का बहुत बड़ा महत्व है और जैन धर्म में खमत भावना का बहुत बड़ा महत्व है। गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि खमत भावना करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, गौतम, खमत भावना करने से जीव मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है और जिसके भीतर में मानसिक प्रसन्नता आ जाती है, वो व्यक्ति शिवत्व की अनुभूति करता है और कर्मों का क्षय करके मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। खमत भावना का बहुत बड़ा मूल्य है और बहुत सुंदर कहा गया है। खमत भावना का अर्थ क्या है? हमारे बड़े संत फरमाते थे, दिल में आई दीवारों को साधने का नाम खमत भावना है। खमत भावना का तात्पर्य है इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। मतलब आप भी खमत भावना करो और हम भी खमत भावना करें। क्षमा याचना और खमत भावना में अंतर है। क्षमा याचना एक तरह से होता है और खमत भावना दोनों तरह से होता है। और भी क्षमा की बात तो करते हैं, भूल जाओ, और भी धर्मों में ये क्रम चलता है, लेकिन खमत भावना का जो कर्म वो जैन धर्म के अलावा इस रूप में
कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो जैन धर्म में पर्व का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें भी खमत खामड़ा का बहुत बड़ा महत्व है, क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। कितना सुंदर का है, क्षमया क्षीयते कर्म है, क्षमा के द्वारा जीव कर्मों का क्षय करता है। क्षमा परिधान है, क्षमा जीवन का आभूषण है, क्षमा आभ्यंतर तप है, क्षमा यज्ञ है, तप है, तीर्थ है। और क्षमा से व्यक्ति नफरत को दूर करता है, घृणा को दूर करता है और आत्मीयता और सौहार्द का भाव पैदा करता है। और क्षमा से समन्वय का विकास होता है, सामंजस्य का विकास होता है। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, क्षमा के सरोवर में स्नान करने का पुण्य पर्व है क्षमापना। जिस प्रकार जल से तन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार खमत खामना करने से मन की शुद्धि होती है। और साधु के लिए कहा जाता है, केश का लुंचन करा देते हैं, लुंचन करा देते हैं तो माथा हल्का हो जाता है, और खमत खामना करने से मन हल्का हो जाता है। जब तक मन से खमत खामना नहीं होता है, तब तक शुद्धि नहीं होती है। और तनाव मुक्ति का महत्वपूर्ण जो उपाय है वो खमत खामना है। और एक प्रकार में से यदि मैं कहूँ तो खमत खामना एक प्रकार की चिकित्सा है। खमत खामना से तन की, मन की, भाव की चिकित्सा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। खमत खामना का अर्थ है मन के सकल ताप संतापों को धोकर संपूर्ण हल्केपन का अनुभव करना। तो आज मैं खमत खामना सबसे करता हूँ। और आप सब जानते हैं, मनुष्य गलती का पुतला है। जान में अनजान में सबसे गलती होती है। जब तक छद्मस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, राग देश है, खमत ये गलती सबसे होती है। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन जो गलती हो गई है और यदि वो क्षमा खमत खामना कर लेता है तो वो इंसान हो जाता। कितना सुंदर का है, जो गलती करके पश्चाताप नहीं करता है वो शैतान है, और जो गलती करके पश्चाताप करता है वह इंसान है, और जो कभी गलती नहीं करता है वो भगवान है। भगवान बनने में तो हमें समय लगेगा, लेकिन हम कम से कम हमारे भीतर में इंसानियत का भाव आए, ये तो बहुत जरूरी है। और घर परिवार में आप रहते हैं, समाज में रहते हैं, घर परिवार में जो कलह होता है उसका कारण क्या है? कारण है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके कारण झगड़ा होता है, इसके कारण समस्याएं आती हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, इनका निग्रह कर लेता है, तो घर परिवार में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। और एक कभी कभी देखते हैं पशु भी सामंजस्य कर लेते हैं और मनुष्य सामंजस्य नहीं करता है, जिसके कारण कितना नुकसान होता है। एक छोटा सा फूल था, छोटा फूल था, और छोटे फूल का मतलब क्या है? बस एक व्यक्ति आ सकता है, जा भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, केवल आ सकता है। इतने में क्या होता है, एक इधर से बकरी आई, एक इधर से बकरी आई। अब रास्ता इतना संकरा था, छोटा था, तो कोई जा नहीं सकता था। लेकिन बकरी की समझदारी समझिए, उनके मन में समन्वय का भाव आया कि भाई रास्ता दोनों को पार करना, कैसे पार करना। तो बकरी है वो बैठ गई, बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से चली गई और वो इधर से चली गई। ये है समन्वय। इतने में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में दो पहलवान आए, दो इंसान आए, दो तगड़े इंसान आए, एक इधर से आया, एक इधर से आया। वो बोला हट, वो बोला हट, और हट हट में समस्या होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम ये आया, दोनों के आपस में युद्ध हो गया, दोनों नीचे गिरे और नुकसान हो गया। उन्होंने समन्वय नहीं किया। यदि वो समन्वय कर लेते तो ये समस्या नहीं आती है। तो आज का दिन क्या है, वो खमत कामना का दिन है, समन्वय का दिन है। ठीक है, गलती सबसे हो सकती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, हो सकती है, इसलिए खमत कामना करना जरूरी है। और जो व्यक्ति खमत कामना कर लेता है, मन से, वचन से, काया से किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार किया हो, दुष्कृत प्रवृत्ति की हो, तो मैं आज सबसे खमत कामना करता हूँ। ये सब भावना भाई, खामे में सब जीवे सगे जीवा खमन। तुम्हें कितना सुंदर है,
सर्वप्रथम हम हमारे जो आराध्य हैं आचार्य श्री महासमंदी जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, परम दयाल है, परम कृपाल है और कृपा सिंधु है, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, संघ का कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे तो हमने कल समश्री पर्व का जो प्रतिगमन किया उसके बाद में खमत खाना कर लिया, लेकिन आज मैं वापिस पुनः परिषद के बीच में उस आराध्य से और उस आत्मा से उस शांति दूत महामना आचार्य पौर से सबसे पहले मैं अंतःकरण से क्षमत कामना करता हूँ। वो मेरे आराध्य हैं। 12 महीने में जान में अनजान में आपके प्रति को अन्यता का भाव आया हो, मेरे मन में कोई कलुषता का भाव आया हो, आप अंतर्यामी हो और आप अहमदाबाद बैठे बैठे मेरे को क्षमा प्रदान कर ले, तो मैं सर्वप्रथम गुरु को वंदना करता हूँ। गुरु हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जब भी कलकत्ता का संघ जाता है और आचार्य को पूछते हैं संतों के कैसे हैं और तीनों संतों का नाम लेते हैं और गुड्डे फरमाते कुणाल वो पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, उस पढ़ाई पर ध्यान देना। तो गुरु की कितनी कृपा है। तो आज हम अंतःकरण से गुड्डे से क्षमत कामना करते हैं, शादी प्रमुखा जी से क्षमत कामना करते हैं। शादी प्रमुखा जी और मैं संस्था में हम साथ में रहे हुए हैं, तो कोई मन में कोई दुर्भावना आई हो तो उनसे भी क्षमत कामना करता हूँ और मुख्य मुनि से भी क्षमत कामना करता हूँ, साधु गुड़िया जी से भी क्षमत कामना करता हूँ और गुरुदेव के साथ में जितने साधु साथी हैं और पूरे धन संघ में जितने साधु साथी हैं सबसे यहाँ बेटा अंतःकरण से क्षमत कामना करता हूँ। जान में अनजान में कोई मेरे से गलती होगी हो, कोई अन्यता का भाव आ गया हो, मन में कोई दुर्भावना आ गई हो, तो मैं अंतःकरण से सब संतों से सत्यों से क्षमत कामना करता हूँ। फिर मेरे जो अभी वर्तमान में नहीं है मुनि श्री मोहनलाल जी आमिर, जिनकी छत्रछाया में रहा और जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया, मुझे संस्कार दिए और परिवार की साथ समाज कैसे करना, मतलब अध्ययन कैसे करना, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था कैसे रखना, संघ संस्कृति के प्रति आस्था कैसे रखना। और वो बार बार फरमाते थे कि हमारे योग से गुरु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे योग से संघ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और संघ संस्कृति के प्रति आस्था रखना और कभी भी मन में अन्यता का भाव नहीं लाना। तो आज उस महामुनि के को भी मैं याद करता हूँ और उनसे भी मैं अंतःकरण से क्षमत कामना करता हूँ और समय समय पर उनका हम सुमिरन भी करते हैं, उनको याद भी करते हैं। उन्होंने जो मुझे दिया, गुरु तुम्हारे सर्वे सर्वा है ही है, उनका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता है। उन्होंने जो मुझे दिया वही मैं आपको बांट रहा हूँ। अब मेरे जो दोनों सहवर्ती संत हैं जैसे मुनि परमानंदी, जो गृहस्थ जीवन वैरागी अवस्था से लेकर और अभी तक एक दिन मेरे से अलग रहे। एक दिन मुनि मोहनलाल जी आमिर जब हम हॉस्पिटल में थे तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का संदेश आया कि मुनि रमेश कुमार जी को नेत्रियों की सेवा कराना है। तो मुनि मोहनलाल जी अपने एक संत को उनके साथ में, तो एक रात अलग रहने का काम पड़ा। एक रात बीकानेर में जब बुखार आ गया था तो मैं आतिशी के साथ में उदास था, तो ये संभव से 2 रात मतलब अलग रहने का काम पड़ा और बाकी करीबन 28 वर्षों से ये मेरे साथ में है और मनोयोग के साथ मेरी सेवा करते हैं। यदि ये चोट-पटा चिपका हुआ मेरे शरीर के वैसे ये मेरी सेवा करते हैं, मुझे समाधि देते हैं और जितने भी कार्य हैं मैं तो निश्चिंत हूँ। जितने ऊपर के जितने कार्य हैं उन सब कार्यों को अच्छी तरह से संपादित करते हैं, घरों की साथ संभाल करते हैं और कार्यक्रमों को भी अच्छा रूप देते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा संचालन करते हैं। तो मेरे मन में इनके प्रति कोई दुर्भावना आई हो, कभी कोई कटु वचन कह दिया हो तो मैं अंतःकरण से इनसे भी क्षमत कामना करता हूँ। और भाई तुम भी क्षमत कामना कर लेना है, तो क्षमत कामना और नाम ही परमानंद है। और हम ये भावना भाते हैं कि मैं भी परम आनंद की अनुभूति करूं, मैं भी परमानंद बनूं। हमारे मुनि संगीत कुमार जी स्वामी फरमाते थे
कीर्तनी चौधरिया के जो भाई संस्था पक्षी है उन्हें मोहनलाल जी आमिर को कि मोहनलाल जी तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब उससे पहले उन्होंने कहा मेरे को 50 साल हो गए हैं अभी तक आनंद की अनुभूति नहीं हुई और तुम्हारे को परमानंद की अनुभूति हो गई है और परमानंद मिल गया, परमानंद मिल गया है। हाँ, मेरे को आनंद नहीं मिला है, मेरे को आनंद नहीं मिला है और तुम्हारे को परमानंद मिल गया। तो बस सबको परमानंद। और आज ये खमत खामना का जो दिन है वो परम आनंद का दिन है। तो आज सभी भाई बहन अंतःकरण से सबसे खमत खामना कर लेना, केवल ये खमजो खमजो मन से करना, ऊपर से खमजो खाओ खमजो बोलते हैं और भीतर से मर्दो मर्दो तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो मैं मुनि परमानंद जी से पुनः खूब खमत खामना करता हूँ, खूब विकास करो, आगे बढ़ो, शासन की प्रभावना करो और देव धर्म के प्रति आस्था रखो, संघ संपत्ति की आराधना करते रहो। हमारे सब कुछ संघ है, कुछ भी हो जाए शरीर को छोड़ दो, संघ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब भाई बहन भी ध्यान दे और हम भी ध्यान देंगे। और मुनि कुणाल कुमार जी जैसे मैं मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में छोटे रूप में आया, मुनि परमानंद जी छोटे रूप में आए, लेकिन सबसे छोटे रूप में है ये हमारे पास आए। ऐसे मैं सबसे उम्र की दृष्टि से 15.5 वर्ष की उम्र में मैंने दीक्षा ली, मुनि परमानंद जी ने 14 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और मुनि कुणाल मुनि ने 11.5 वर्षों की उम्र में दीक्षा ली। और बेंगलोर चातुर्मास में इनकी दीक्षा हुई और हुबली मर्यादा महोत्सव पर गुरुदेव ने महती कृपा करके और मुझे छोटे सन दिए। और मेरा नैतिक कर्तव्य है कि भाई दोनों का विकास हो, ये छोटे इनका विकास हो और कोशिश करते हैं। और सन्मस्तता के कारण कभी कहने का भी काम पड़ जाता है, कटु वचन भी कहने का काम पड़ जाता है। तो मेरे आज मैं अंतःकरण से आपका मुनि का कुणाल मुनि का दिल दुखाया हो तो मैं अंतःकरण से खमत खामना करता हूँ और तुम भी मुझे खमत खामना कर लो, खमत खामना करो, खमत खामना है नहीं करोगे नहीं? हाँ हाँ, तो विकास करो, यही मंगल कामना करता हूँ। अब तीनों अब जैन साधु साधियाँ जितने हैं उनसे भी हम खमत खामना करते हैं। समय समय पर कार्यक्रमों में भी कार्यक्रमों का भी काम करता है, ऐसे रास्ते भी मिल जाते हैं। सन्यासी लोगों से भी खमत खामना करता हूँ। और अब ये जिस एरिया में हम चातुर्मास कर रहे हैं पूर्वांचल, सबसे पहले मैंने गुरुदेव की कृपा से दक्षिण कलकत्ता, ये मेरा कलकत्ता में 3रा चातुर्मास है, गुरुदेव ने मेरे पर विश्वास कराया और मुझे मौका दिया, 3रा चातुर्मास करने का मौका दिया। सबसे पहले गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और पहला चातुर्मास दक्षिण कलकत्ता का हुआ और गुरुदेव की कृपा से भव्य चातुर्मास हुआ। उसके बाद में दूसरा भी दक्षिण में हुआ, दूसरा भी दक्षिण हावड़ा में हुआ और वो भी भव्य कार्यक्रम हुआ, जन शासन की प्रभावना वाला कार्यक्रम हुआ। और तीसरा पूर्वांचल, और पूर्वांचल की हवा का भी अपना मूल्य होता है। एक पश्चिम की हवा होती है, एक पूर्व की हवा होती है। तो पूर्व की हवा जो सूर्योदय के साथ जो हवा मिलती है तो एक अलग ही है और खेती के लिए भी पूर्व की हवा काम आती है। और पश्चिम की हवा, तो पश्चिम का मतलब अस्त। तो मैं श्रावक समाज को भी कहना चाहता हूँ, पाश्चात्य संस्कृति को इतना महत्व नहीं दे, हमारे घर की संस्कृति को महत्व दे, पूर्व की संस्कृति को महत्व दे, इनसे बहुत बड़ा आपका विकास होगा। तो तीसरा मेरा चातुर्मास पूर्वांचल हो रहा है और ऐसे पूर्वांचल में अनेक बार आया हूँ, पहली बार नहीं आया हूँ। मतलब इन 3 वर्षों में जब हम पहले आए तो हमारे हनुमान मंदिर अध्यक्ष थे दुगर, जिन्होंने अभी 28 की तपस्या की। और उसके बाद में हमारे संजय जी सिंह जी अध्यक्ष के रूप में आए और उनकी पूरी टीम, और पूरी टीम संजय, पंकज, फिर उपाध्यक्ष कमल जी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष 2 नरेंद्र जी, और उसके बाद में सह मंत्री आलोक और संगठन मंत्री हर्षुन जो संचालन करा है, और कोषाध्यक्ष जिनका उनका मोटा पेट है वैसे वो कोषाध्यक्ष है जय सिंह जी, और न्यासी बाबूलाल जी गम परामर्शक मंडल सलाहकार और पदाधिकारी में और कौन है? इतनी है नहीं पदाधिकारी। और कार्यकारिणी पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष मंत्री, काफ़ी जनों से मेरा काम पड़ा है। और चातुर्मास है, कार्यक्रम होता है, कहना भी पड़ता है, कहीं गलती होती है तो अनुशासन भी करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कहते नहीं है, कहना भी पड़ता है और सहना भी पड़ता है।
कहना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है। तो आज मैं पूरे अंतःकरण से और तेरापन सभा को खूब साधुवाद देता हूँ और इनकी भावना की चातुमात हो तो गुरुदेव ने कृपा कराई और ये अभी 2 महीना करीबन पूरे हो रहे हैं और 2 महीना में जितने कार्यक्रम हुए, जितनी व्यवस्थाएं में इनका पूरा योगदान रहा, तो 2 महीना के व्यवस्था संबंधी में इन्होंने खूब जागरूकता रखी है। तो मेरी नज़र में 2 महीना के जितने ये कार्यक्रम हुए हैं उनमें ये पास हो गए हैं और अच्छा इन्होंने कार्य किया है। पूरी टीम को अंतःकरण से मैं क्षमा कामना भी करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ। और तेरापन महिला मंडल का क्या कहना, तो पहले आए तो प्रेम भाई थे और बबीता भाई हैं, इनकी पूरी टीम और मनोयोग के साथ में हम देखते शायद तपस्या का क्रम हो, जप का क्रम हो, व्यवस्था संबंधी हो, व्यवस्था संबंधी हो, खूब खमतकार अंतःकरण से खूब शासन की प्रभावना करो। और कार्यकारिणी के जितने भी जो सदस्य है सबको, हमारे सुशील जी रावत आदि है, सबको मैं अंतःकरण से, नाहर जी आदि सबको अंतःकरण से खमत खावड़ा, किशोर मंडल से भी खमत खावना करता हूँ है सब। अब महिला मंडल की जो टीम है सब व्यवस्था संबंधी हो और सब कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संपादित कर रही है। तो अध्यक्ष, मंत्री, पूर्व अध्यक्ष जब हम आए तब उसमें श्वेता जी थे, पहले फर्स्ट में श्वेता जी थे, फिर बाद में प्रेम भाई और अब बबीता भाई, उनकी पूरी टीम जितने भी है सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन अंतःकरण से पूरी महिला मंडल को याद करता हूँ और सबसे खमत खावड़ा करता हूँ। अब योग परिषद है, जब मैं पहला आया तो उसमें राजीव जी थे, राजीव फटेर अध्यक्षता, राजीव बोथरा नहीं फर्स्ट में, उसके बाद में नवीन है और उसके बाद संदीप, उसके बाद नवीन से पहले संदीप के बाद में नवीन और नवीन के बाद में राजीव बोथरा, राजीव गांधी नहीं, राजीव बोथरा। तो मेरा 4 अध्यक्ष को मैंने देख लिया योग परिषद में और चारों ने अपने हिसाब से कार्य किया है। और राजीव का तो क्या कहना, और ये अकेला ही जोरदार है, इनकी टीम तो जोरदार है। सिद्धार्थ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सब अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन ये पूरा समय देता है। तो अंतःकरण से आज पूरी योग परिषद से वर्तमान जितने भी अध्यक्ष, मंत्री, सह मंत्री आदि जो हैं, अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ और खूब साधुवाद देता हूँ। और आप भी खूब संघ की सेवा करते रहे। इनके जितने भी कार्यक्रम हुए हैं इन्होंने निष्ठा के साथ किए हैं, इनको भी मैं खूब साधुवाद। और ये भी पास है और महिला मंडल तो पास है ही है। अब तेरापन प्रोफेशनल जो हमारे विनोदी दुगर, उससे पहले भी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे विनोद जी से पहले? जो पहले थे तो विनोद जी वो सरल है और अच्छे इंसान प्रतीत हुए हैं। इनकी पूरी टीम, मंत्री आदि जितने हैं सबको मैं अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ और सबको साधुवाद देता हूँ। फिर हमारा किशोर मंडल और कन्या मंडल ये भी सक्रिय है और निष्ठा के साथ खूब कार्य, वो क्या नाम, भादानी, मोनिका भादानी, और ये पूरा परिवार संस्कारी है, तपस्या भी करता है। और कौशल है, अरियंत कौशल है, संयोजक अभी कौशल है, उनकी पूरी टीम को पहले भी अनेक थे, सबको मैं अंतःकरण से खमत कामना भी करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ। और उसके अलावा अनुवर्त समिति, और ये पूर्वांचल है तो अनुवर्त समिति कलकत्ता के अंडर में है, तो इनको भी मैं खूब याद करता हूँ। हमारे नवीन जी ये गोत्री की सेवा करते हैं और भी कार्य करते हैं। तो आज पूरे, और जो इस विधान नगर एरिया है, विधान नगर एरिया ये नहीं है, तो इनके जो MLA है, इनके जो पार्षद आदि जो भी एरिया के हैं और भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं याद करता हूँ, सबसे खमत कामना करता हूँ। और ज्ञानशाला भी अच्छी चलती हैं, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं, उनको भी मैं खूब साधुवाद देता हूँ और खमत कामना करता हूँ। और जो ये स्टाफ है, ये क्या नाम है, छोटू है, और आपको आश्चर्य होगा, छोटू ने भी उपवास किया और कैमरे वाले ने भी उपवास किया और माइक वाले ने भी उपवास किया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो तीनों हैं, ठीक है, सामाजिक काम करते हैं, लेकिन उनमें भी पूर्ण प्रामाणिकता के साथ, जागरूकता के साथ काम करते हैं। और छोटू तो
बराबर सूर्योदय, सूर्यास्त, पलेवना आदि जो भी बातें हैं तो बड़ी निष्ठा, और इनके साथ दो छोटे और भी है, इनके असिस्टेंट 2-3 छोटे हैं, हाँ, इनको सबको घूमता हूँ। सामने खड़ा माइक जो कैमरा वाला उनको भी याद करता हूँ। और खूब आप शासन की प्रभावना करें, मानवता का विकास करें और व्यसन मुक्त जीवन जिए। मैं इन सब के प्रति खूब यहाँ जितना भी स्टाफ है, दिनेश जी का आदि का जो मालिक है, उन सब से मैं समझ कामना करता हूँ। और उसके बाद में हाँ, दीक्षार्थी, ये भी मेरे प्रवास में मतलब दीक्षा हो रही है और अरहम नाम है, और आप अरहम का जाप करते जाओ, अरहम का ध्यान करते जाओ, अरहत्ता प्रकट होती जाएगी। अरहम तो इसका नाम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तुम अरहम का जाप करते रहना, अरहम का ध्यान करते रहना और अरहत्ता प्रकट, खूब गुरु की सेवा करना और खूब गुरु की दृष्टि की आराधना करना। तो इनसे भी मैं समझ भावना करता हूँ। और पूर्वांचल में जितनी सभा संस्थाएं हैं, जैन अध्ययन, सबसे मैं समझ कामना करता हूँ। और आसपास जो घर है और घर वाले भी बहुत सेवा करते हैं, ये जैसे अल्को, ग्लोरिया, VIP टेरेस और भी आगे पीछे विकास जो भी एरिया है, निर्मला आदि है, जो एरिया है, जो भी है, सब मनोयोग के साथ सेवा करते हैं और गोची की सेवा करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी गोची सेवा करते हैं, हमारे पास आते हैं। और हमारा सुभाष है, ये खूब धर्म दलाली करता है, जैन अजय लोगों को प्रेरणा देता रहता है। तो जितने भी उन्होंने सेवा की है, हाँ, सबको मैं साधुवाद। और गोची में हमारे कई कार्यकर्ता, गोची में अनिल जी, नाटा जी, दुगर जी और अनिल और हेमंत और जो भी नाम है, जो भी है वो खड़े होकर समझ कामना करने मना ही नहीं है। सबको मैं गोची वालों को, सबको मैं छोटा बड़ा जिन्होंने भी गोची की सेवा की है, सबको साधुवाद देता हूँ। और इसी प्रकार तो सेवा करते जाए। और वो जो भोजन का समय वो हमारे साथ तो नहीं है, वो आपके साथ है। क्या हमारे तो गोची की मनाही है, भोजनालय की हम गोची नहीं करते हैं। और क्या तो महल है वो आप ही जानते हैं, लेकिन वो भी एक व्यवस्था की दृष्टि से उसका भी अपना मूल्य होता है। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का अपना मूल्य होता है। और जैसा मैंने सुना है कि जो तेजगंजी बछावत है और विजय सिंह जी नकट है और अमर सिंह जी है और रितेश जी है, ये मतलब व्यवस्था गोची और भी इनके साथ कई जुड़े हुए, सबका नाम नहीं जानता हूँ, जो भी है और वो भी खड़े खड़े आप दर्शन कर सकते हैं। तो गोची संबंधी और जहाँ यहाँ व्यवस्था संबंधी जिन्होंने भी जो सेवा दी है, उन सब से मैं अंतःकरण से क्षमत कामना करता हूँ। किसी का नाम छूट गया है तो ये सोचना मेरा नाम आ गया, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ कभी कोई कारण से। तो मैं जिन्होंने भी सेवा की है और सबको, और जो कार्यालय है, कार्यालय में भी जो सभा आदि जितने भी हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और हमारा जो ये आलोक है, आलोक ने जो ये पोषण आदि की व्यवस्था, महिला मंडल आदि सब एकदम व्यवस्थित करके दी है। हाँ, आलोक जी हसमुख तो सेवा करता रहता है, संचालन आदि का कार्यक्रम आलोक भी करता रहता है। तो कुल मिलाकर जो पोषण हुए हैं, दक्षिण कलकत्ता में भी अच्छे हुए थे, दक्षिण हावड़ा में भी अच्छे हुए, लेकिन यहाँ थोड़े और ज़्यादा हुए हैं। ध्यान से सुनना, 16 पहली पोषण एक महीना में हुआ है, 8 पहली पोषण दोनों मिलाकर 94, 76, 170 8 पहली पोषण और 6 पहली पोषण 17 और 9 26, 4 पहली पोषण 139 और प्लस 75 कुल मिलाकर 411 पोषण हुए हैं। और 400 ये मतलब परिसर इस एरिया में, मतलब इस एरिया में ऐसे कलकत्ता में तो खूब हुए हैं। और ये भी योग 411, 4 1 1 6 छक्कन छक्का तो पोषण वालों को। और जब का कार्यक्रम मैं पूरे बृहत्तर कलकत्ता को खूब साधुवाद देता हूँ। पहले हमने 300 घंटों का ओम भिक्षु का जाप कराया, आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म चल रहा है, जन्म वर्ष, और भिक्षु चेतना के रूप में मनाया जा रहा है। और कितना उत्साह, और जब भी मेरी नींद खुलती है ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु। और अभी जो ये नौका मंत्र का जाप हुआ है, कितनी दूर दूर से, ईसरा से लेकर बेहारा, मतलब कहना मतलब पूरा एरिया
जितने भी जो एरिया हैं सब एरिया निष्ठा के साथ महिला मंडल, यूथ परिषद, सभा, अनुमत समिति, जैन कार्यवाहिनी, उपासक, और इस बार हमने एक नया कार्य किया था, गांव वालों से भी नौका मंदिर का जाप कराया, उसमें भी उत्साह देखने को मिला। तो मित्र परिषद जो हमारी वो पुरानी परिषद है और उनके अध्यक्ष प्रमोद जी और मंत्री भूपेंद्र जी है, अच्छा शासन की है और जाप में सहयोग है। और जब में केवल पोल्यूशन में पूर्वांचल के भाई बहनों ने जो जाप उसकी लिस्ट है सारा आ गया सब बता रहे हैं। मतलब जब में 2655 लोगों ने जाप किया और समाहित हुई है 2600। मतलब ठीक है, 2-5 इधर उधर हो सकता है, इन्होंने बहुत निष्ठा एकदम जब मैंने कहा कि दोष नहीं लगना चाहिए, पाप नहीं लगना चाहिए, अंदाज नहीं है, तो ये लोग मतलब पूरी निष्ठा के साथ किया है। तो इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और अब हमारी जो संस्था शिरोमणि महासभा जो धर्म संघ की प्रमुख संस्था है और कलकत्ता कार्यालय भी है और उनके महासभा के जो महामंत्री भी आए हुए हैं, विनोद जी जो कलकत्ता के हैं और अच्छे बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, और इनसे भी मैं इनकी पूरी टीम महासभा के जितने भी आए हैं, हमारे पूर्व सूर्य जी गोयल का क्या कहना, ये बोलने में भी होशियार है और सेवा में भी होशियार है, कहना मतलब और अच्छी सलाह भी देते हैं संगीत की बात हो। विनोद जी और हमारे क्या नाटा जी और लक्ष्मीपत जी और भी जितने भी कार्यकारिणी जितने भी महासभा के हैं वर्तमान निवर्तमान सबको अंतःकरण से हमत खावड़ा करता हूँ जो जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में अखिल भारतीय 13 महिला मंडल जो 89 पूर्व 89 वर्तमान अध्यक्ष जितने भी हैं महिला मंडल के जितने कार्यकारिणी निवर्तमान वर्तमान के यहाँ तो कलकत्ता महिला मंडल से भरा हुआ पूरा अध्यक्ष आदि से भरा हुआ है, तो मैं और ज़्यादातर दक्षिण कलकत्ता और सबको मैं साधुवाद और सबसे खमत कामना करता हूँ। रमन भाई, सुमन भाई, कल्पना भाई, सूरज भाई, तारा भाई, जो भी और भी ज्योति भाई जो भी है सबसे मैं खमत कामना करता हूँ। और उसके बाद अखिल भारतीय 13 युवा परिषद और जितने भी कार्यकारिणी के निवर्तमान वर्तमान है उनसे भी मैं खमत कामना करता हूँ, जो भी आए हैं अंतःकरण से, और जितने भी जैसे जितनी सभाएं हैं सभाओं से भी सब खमत कामना करता हूँ। कलकत्ता में महिला मंडल जितने उनसे भी खमत कामना करता हूँ, जितने युवा परिषद है उनसे भी मैं अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ। और 13 प्रोफेशनल जो पूरा वर्तमान जितने भी कार्यकारिणी के हैं और यहाँ कई सदस्य हैं तो उनसे भी मैं खमत कामना करता हूँ। और अनुवर्त समिति के जो अध्यक्ष अभी विश्व भारतीय विश्व अनुवर्त विश्व सोसाइटी है प्रताप जी आदि इनकी पूरी टीम से खमत कामना करता हूँ। और हावड़ा अनुवर्त समिति से भी खमत कामना करता हूँ। और उसके बाद में जैन कार्यवाहिनी जो हमारी हर गुरुवार और बहुत अच्छी सेवा करती हैं और उनको इंटरेस्ट भी है, तपस्या भी करती हैं, उपवास की बारी, तो उनको भी आज मैं अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ, सबको याद करता हूँ। और जितने उपासक हैं तो यहाँ हैं जो कार्य मतलब संघ की सेवा में गए हुए हैं तो उनसे भी खमत कामना करता हूँ। ज्ञानदाता से भी खमत कामना, जितनी व्यवस्थापिका है, शहीद जी का है, प्रशिक्षिका है, सबसे खमत कामना करता हूँ। और मैं जो हमारे कलकत्ता सभा है और कलकत्ता सभा के अजय जी अभी पर्यूषण पर्व की आराधना कराने के लिए गए हुए हैं, तो उपाध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष हमारे वो शांतिलाल जी होंगे, राकेश है और मंत्री उमेदी नाटा है, इनकी पूरी टीम है, जितने भी कलकत्ता सभा से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं साधुवाद और सबसे अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ। और उसके बाद में प्रेक्षाधान, ये जो प्रेक्षाधान वर्ष चल रहा कल्याण वर्ष है, तो मंजू सिपाही आदि जितनी भी प्रशिक्षिका है, जितने भी ट्रेनर हमारे रतन जी भी इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं प्रेक्षाधान से, और इन सबसे मैं अंतःकरण से खमत कामना करता हूँ। और जो हमारा स्कूल है महासभा की जो स्कूल है वो हमारे विक्रम चंद जी है उगलिया, और इनसे और इनकी पूरी टीम से भी खमत कामना करता हूँ। जितनी भी जैन विद्यालय आदि जैन विद्यालय भी हैं खानाबाद समाज का, उनसे भी खमत कामना करता हूँ। मूर्ति पूजक समाज से भी खमत कामना करता हूँ। और जैन विश्व भारती के हमारे उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं, जतन जी पारक आदि नवीन बेंगाली भी आए हो, उनसे भी खमत कामना की पूरी टीम। और हमारे जो प्रकाश जी
और प्रमोद जी आगे प्रमोद जी अभी जो अगले वर्ष गुरुदेव का योगक सेवा से उनके अध्यक्ष भी है और विश्व भारती के उपाध्यक्ष भी है। अभी जतन जी पारक है वो ट्रस्टी है अभी ट्रांसफर हो गया। प्रमोद जी वैद है, तो इन सबको मैं याद करता हूँ। और उसके साथ में मीडिया प्रभारी इस बार हमारे प्रकाश जी चंडालिया हैं ने मीडिया का काम हमारा समय पर और जितनी भी पत्र पत्रिका हैं उन सबको निवृत्ति प्रवृत्ति के लिए साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद में शेष काल में हमारा बहुत विचलन हुआ है और अनेक क्षेत्रों के साहब ने खूब सेवा की है। हमारा पड़ोसी क्षेत्र है सौरले पड़ोसी क्षेत्र है और इधर उत्तर कलकत्ता है और सब ने अच्छी सेवा की है। सौरले वालों का 2 साल से हर रविवार परिवार वाले सेवा करते हैं, जैसे ये अशोक जी आदि है, क्या नाम है, जगत प्रेम जी आदि, सबको मैं अंतर्गत से साधुवाद देता हूँ और खूब संघ की सेवा करते रहे। और संथारा जी गुरुदेव की कृपा से संथारा गतिमान है, उनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। यहाँ तत्व ज्ञान का क्या चलता है तो तत्व ज्ञान से जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और चिकित्सा जो साधु है औदाई शरीर है, तो जितने भी चिकित्सा से जुड़े हुए साहब साहिका हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, उनसे भी मैं क्षमत कामना करता हूँ। और गोत्री चिकित्सा पोषण जो हमारी बहनें यहाँ काफ़ी पोषण करती हैं और बहनों को भी मैं खुद साधुवाद, और जिन्होंने भी छोटे छोटे बच्चों ने उपवास किए हैं उनको भी मैं खुद साधुवाद देता हूँ। कुछ परिवार तो इतने सक्रिय है और बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं, पोषण करो, उपवास करो, सबसे मैं क्षमत कामना। और जैन विद्या का जो अध्ययन करने वाले हैं उनको भी मैं खुद साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद में व्यवस्था संबंधी जय तुलसी फाउंडेशन और महासमन महापर के व्याख्या है क्या बोलते हैं आमरे पर, और उन सबसे मैं क्षमत कामना करता हूँ। और जो भक्तामर का भी हमारा अच्छा कर्म चलता है उन लोगों से भी क्षमत कामना करता हूँ। और जितनी भी सभा संस्था को छूटी हो सबसे अंतःकरण से मैं क्षमत कामना करता हूँ। और ये भी योग है, मैंने मुनि परमानंद जी से भी क्षमत कामना किया और कुणाल मुनि से भी क्षमत कामना किया। अब हम तीनों संग मिलकर आपसे क्षमत कामना करते हैं और इन 12 महीनों में कोई कटु वचन आदि का हो और खूब क्षमत कामना। पर्युषण पर्व में जो महिलाओं ने बहनों ने सेवा दी है, भाई ने परीक्षा ध्यान की सेवा दी और भी है, उन सबसे क्षमत कामना करता हूँ। और खूब शासन की प्रभावना करो और आत्मा की आराधना करो। सामूहिक प्रतिक्रमण में जया बोथरा, ममता मूता, सुषमा बेंगानी और भी जिनका सहयोग रहा हो नामी जिनका सहयोग रहा सबको मैं याद करता हूँ। और प्रतिक्रमण का भी अच्छा क्रम चला और रात्रिकालीन कार्यक्रम में भी अच्छे हमारा संवाद लावण्या का अच्छा वक्तव्य रहा। चमन ने भी हमारा साक्षात अवधान का अधिकार और भी प्रकार जी सबसे जुड़े हैं, सबको खूब साधुवाद देता हूँ। और अंतःकरण से क्षमत कामना करता हूँ। लास्ट में इतना ही है कि जीवन 4 दिन का है, क्यों हम भय रखे सबसे क्षमत कामना कर लेना। जितने भी परिवार हैं आज क्षमत कामना, यदि आपको शुद्ध होना है, बुद्ध होना है तो क्षमत कामना कर लेना है। और सबसे क्षमत कामना हमारे दक्षिण कलकत्ता के सभा अध्यक्ष मंत्री से क्षमत कामना करते, क्यों उन्होंने चौमासा किया और मंगलवार आते हैं। इस बार महिला मंडल ने भी अच्छा कार्य किया, प्राय रविवार को व्याख्यान सुनने के लिए आती है। और भी हमारे मध्य कलकत्ता की बहनें बहुत सक्रिय है और सपना ने मतलब 56 बहनों ने 100 ने कितनी समाई की है जाप में, और अभी 30 है और 35 पोषण ये मंत्री है और तपसन भी है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये इसी दिन शासन की प्रभावना होती है। कौन नगर छोटा सा क्षेत्र है रिसरा के अंतर्गत और वहाँ भी अनेक तपस्या हुई है, तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और दक्षिण हावड़ा में भी अच्छी तपस्या हुई है और अच्छे तेले हुए हैं, और भी क्षेत्रों में हुए हैं। पूर्वांचल तक चातुर्मास है, यहाँ वो तो कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ भी अच्छी तपस्या हुई है सबको। और फिर दक्षिण हावड़ा हमारा, क्यों दक्षिण हावड़ा में हमने क्षमत कामना कार्यक्रम किया, तो बाकी 2 महीना अवशेष और थे, तब से लेकर अब तक अध्यक्ष और मंत्री से क्षमत कामना करते हैं। हमारे दक्षिण पदी जो कार्यकारिणी में महासभा से भी जुड़े हुए अध्यक्ष है और बसंत और उनकी पूरी टीम से मैं क्षमत कामना करता हूँ, पूरी टीम से। उधर हमारे विनोदी चौधरी पहले कमली से भी अध्यक्ष थे मेरे चातुर्मास में, अब कमली कोचर है, विजय उपाध्यक्ष आदि सबसे। और एक हमारा ये 24 जनों का ग्रुप है, ये क्या बोलते हैं, पन्ना लाल जी, नरेंद्र जी, क्या नाम है,
नगराधिकारी की पूरी टीम है, सब आते हैं जिनको सबसे। और हमारे अशोक जी बेमानी पहले मंत्री थे, मतलब मित्र परिषद के, इनको भी मैं या जितने भी कुर्सी पर बैठे हैं सबको, और जितो वालों के जो अध्यक्ष है उन सबको भी याद करता हूँ। हमारे धर्मेंद्र जी जो जितो का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था नवकार का, और अच्छा, और अभी भी खमत खामना का भव्य कार्यक्रम है। तो सबसे और भी जो और भी कौन है सभा संस्थान जुड़े हुए हैं, सबसे मैं खमत कामना करता हूँ। और हमारे और भी जो एक स्टार ग्रुप है उनसे भी खमत कामना करता हूँ, जो हमारे सरदार जी आदि है उनसे भी मैं खमत कामना करता हूँ। 22 जगह का वो ग्रुप है, मीडिया सब और अनुवर्त समिति सबसे खमत कामना करता हूँ। और कोई किसी का नाम छूट गया तो बता दो भाई। हाँ हाँ बस। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ पूर्वांचल सभा के मंत्री श्री पंकज जोशी को, जिनकी कार्य निष्ठा एवं संघ निष्ठा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है, श्री पंकज जोशी। समापना दिवस पर नदी को घूमनाए और मत भावना करके मन को हल्का बनाए। इंसान है, भूल होती है, होती नहीं है, भूल कर भूलों को एक दूसरे को गले लगाए। परम पूज्य की अनंत कृपा से पूर्वांचल क्षेत्र को मुनि श्री दिनेश कुमार जी थाना 3 का सन 2025 का 151 वर्ष का समाप्त प्राप्त हुआ। मुनि श्री के प्रत्यक्ष परिश्रम से पूर्वांचल वासियों के सहयोग एवं समाज की उपस्थिति में चालू में धर्म आराधना में चार काम कर रहे हैं। सभी से व्यवस्था में कोई त्रुटि हमारी तरफ हुई तो मैं समझ भावना करता हूँ। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत से कृतज्ञता करता हूँ कि कृपा से सारे कार्य सफल हो रहे हैं। मैं सदैव मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं मुनि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरे द्वारा या सभा द्वारा मुनि सुनी जी आपके प्रकार में हमें कामना करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बेहतर व्यवस्था के सभी संघीय संस्थाओं के अधिकारियों एवं सदस्यों का। जब भी हमने याद किया तब से कार्यक्रम में उन्होंने अपना पूरा देने का प्रयत्न किया। सभी से मैं कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ महासभा एवं सभी संघीय संस्थाओं का, जिनका समय समय पर हमें समुचित मार्गदर्शन मिलता है। सभी से मैं कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूर्वांचल की सभा के सभी पदाधिकारी का, महिला मंडल, युवा परिषद, सीपीएफ के पदाधिकारी और सदस्यों का, जिनका चातुर्मास करने में सहयोग प्राप्त होता है, उनका श्रम उतरता है। मैं सभी से कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पार्टी अनुवर्त समिति अमृत पानी जिन्होंने कार्यक्रम का चातुर्मास की शोभा बढ़ाई, सभी से कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भिक्षु विहार की व्यवस्थाओं में भोजन व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, हॉल व्यवस्था, ऑफिस व्यवस्था, जल व्यवस्था, गोष्ठी व्यवस्था में रहने वाली सभी कार्यक्रमों का सब जो हमारे लिए उदाहरण बना हुआ है, मैं सबसे कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस प्रशासन का, कम्युनिटी स्टाफ का, माइक व्यवस्था स्टाफ, पुलिस की सेवा में नियुक्त स्टाफ आदि जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके अमूल्य सहयोग से व्यवस्था में सुंदर से कामना करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे सरदार समाज का, जिनके उत्साह से सभी कार्यक्रमों को प्रेरित करता है। अंत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में सहयोग प्राप्त हुआ, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे द्वारा संचालन में यदि कोई भूल हुई तो उनके हम समझा है आसान आसान। पहले तपस्या का पदकाम करा रहा हूँ। जिन भाई बहनों के बेला तेला चला आदि हो तो उगे सुरे और पत्रम पदकाम क्योंकि असंवा खड़ुआ ठड़ुआ तो नवकाश या पोष या चिन्ह आत्माने का त्याग है। आज कोई प्रवचन का कार्यक्रम नहीं होगा अभी आज। हाँ गोपाल जी के 9 है उगे सूर्य पत्रम पदकाम क्योंकि असंवा खड़ुआ ठड़ुआ तो नवकाश या सूर्य तक चिन्ह आत्माने का त्याग है। और कल आचार्य कारुगुणी का 90वां स्वर्गवास दिवस है।
25वां विकास महोत्सव 1 सितंबर को है और 5 सितंबर को 223वां आचार्य श्री भिक्षु जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। तो ज़्यादा से और 8 सितंबर से 15 सितंबर परीक्षा दान शिविर का कार्यक्रम है और जाप जो इतने दिन है इतने दिन यहाँ पोल्यूशन पर यहीं जाप चलता था। घर घर का जाप से प्रारंभ हो रहा है प्रमोदी डागा कालिंदी हाउसिंग स्टेट कालिंदी वाटिका में और 31 का है कौन संस्कृति के यहाँ और हमारे तेरे का भी ग्रुप है उनमें आज जो महासभा के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जुड़े हुए हैं राजचंद जी जितेंद्र जी धनजी जी सुरेंद्र जी प्रकाश जी और हमारे कपच्छावत जी चंदालिया जी चंदू जी और भी जो आए हैं वो हाँ दादा जी आदि सब है उनको भी याद करता हूँ और भवला जी बैठ को भी याद करता हूँ। वो जो समझदार है वो संघ की सेवा करते हैं सब प्रमोद जी और विनोद जी जो भी तेरे हैं जो हरा भरा जितने भी जो है संघ को अंत्य करके मंगल कामना करता हूँ और खूब संघ की सेवा करो यही मंगल कामना करता हूँ। और हमारे तुलसी दुगड़ जो ट्रस्टी भी है और अमृत से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी आदि कमल जी दुगड़ उनको भी जितने भी महात्मा के पूर्व अध्यक्ष है जितने भी अखिल भारतीय से जुड़े हुए हैं रतन जी दुगड़ जी आदि सबको और जितने हवा हावड़ा सबरवन सबको याद करता हूँ और कलकत्ता को विशेष रूप से सबको विशेष याद करता हूँ। सबसे भावना और विचार भेद हो सकता है मतभेद हो सकता है मन भेद मत रखना बस मन भेद है तो समस्या है विचार भेद में समाधान की संभावना बनी रहती है। सबको पुनः एक बार याद कर सुबह जो भी दर्शन करने के लिए प्रार्थना में भी हमारे भक्तामर का आदि अच्छा क्रम चलता है उनको भी याद करता हूँ और जो रविवार अलग अलग कोई सोमवार मंगलवार के लोग आते हैं उनको भी मैं सबको अंतःकरण से याद करता हूँ। कोई भूल चूक होगी हो खबर खावना है। अब मंगल पाठ सुना देता हूँ। एक दिवसीय धारणा प्रमाणे आज भोजन में झूठा छोड़ने का त्याग है। हाँ अब भाई को भी याद करता हूँ खूब लगन वाली है 88 वर्ष 16वां वर्ष जब चल रहा है और 8 दिन इसने भी खूब सेवा की इनको भी और